सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हलाली तबीयत नासाज होने की वजह से फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया। बानी पीटीआई के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर। बानी का एफआईए टीम से मिलने और शामिल तफ्तीश होने से इनकार। एफआईए साइबर क्राइम टीम ने अडियाला जेल का दौरा करके मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि वो किसी भी सवाल का जवाब वोकला की मौजूदगी में देंगे। नौ मई के मनसूबा साजों और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को कटहरे में लाएं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा, फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी है। कार्रवाई ना की गई तो मुल्क साजिशों के हाथों में यरगमाल रहेगा। अफवाज के खिलाफ बैरूनी सहूलतकारी की मदद ली जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद फौज और अवाम में खलीज डालना है। नापाक कुव्वतों को मुकम्मल शिकस्त देंगे। अहमद फरहाद जिस्मानी रिमांड पर आज़ाद कश्मीर पुलिस के पास है। फैमिली से मुलाकात भी करा दी। हब से भेजा की पिटीशन निपटाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सदा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। केस सिर्फ उस वक्त खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जीटी रोड रवाद पर जलसे की इजाजत दी। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मुआमलत की हिदायत। दरख्वास्त में वफाक को वज़ीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म फरीक बनाया गया। हैदराबाद में सिलेंडर धमाका, मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जांबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 60 जख्मी, 19 अफराद तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन का सिविल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की आयादत की। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतादिद जख्मी 70% से ज़ायद झुलस चुके। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी जख्मियों की हालत देख कर आपदीदा। पीवी चेयरमैन का हैदराबाद गैस सिलेंडर धमाके पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हादसे में कीमती जानों के ज़िया की खबर सुनकर रंजीदा हूँ। जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे में कोई कसर ना छोड़ी जाए। मुतल्लिका हुकाम मामले की तहकीकात करें। अगर वाकया किसी मुजरिमाना गफलत का नतीजा है तो जिम्मेदार कानून के कटहरे में होने चाहिए। जामहक अफराद के खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। अमरीकी अदालत में फहश अदाकारा को रकम की अदायगी का केस। ट्रंप पर आए इल्जामात दुरुस्त करार। मुल्क की तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का मुजरिम करार दिया गया। न्यूयॉर्क ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दे दिया। सजा का फैसला 11 जुलाई को किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ज्यूरी पर तनकीद। अदालती फैसला धांधली और तौहीन करार दिया। कहा, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, असल फैसला अमरीकी अवाम नवंबर में करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर पर इल्जाम साबित होने पर कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई है। अमरीका के आईन में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 35 साल, अमरीका का शहरी होना और कम अज़ कम 14 साल से अमरीका में मुकीम होना लाजिम है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दौरा चीन की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों पर जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी कारोबारी वफ्द को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जयहून बहरामोव की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इलाका यमन और इस्तेहकाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म। कराची में हीट वेव कल तक जारी रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। लाहौर में पारा 45 तक जाने का इम्कान। सिंध के अलावा पंजाब, KP और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। जून में सिंध और पंजाब के लिए नई हीट वेव एडवाइजरी जारी। पंजाब के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बारिश की तवक्को। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी इंसानी सेहत को मुतासिर करने लगी। शहरी डायरिया, हैजा, डिहाइड्रेशन समेत दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। झंग में DHQ अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 47 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। सिंध पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में 9वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा इम्तिहानात शुरू होने से कबल ही WhatsApp पर वायरल। लाड़काना में 11वीं जमात का ज़ूलॉजी और नवाबशाह 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले आउट। WhatsApp ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी दस्तयाब। तालीमी बोर्ड्स की इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम। जंगबंदी के बगैर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमास ने सालिसों पर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल की जारी रहने तक बिलवास्ता मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी की सूरत में यरगमालियों और कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिस्र और अमरीका की सरबराही में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। कौमी टीम को इंग्लैंड में एक और शिकस्त। चौथे T20 में ग्रीन शर्ट 7 विकेटों से हार गए। इंग्लिश टीम ने 158 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। सिगरेट से छुटकारा सेहतमंद जिंदगी के लिए उसूल सबसे प्यारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी से इनकार का दिन। सिगरेट नोशी की बुरी आदत कैंसर की बुनियादी जड़। हर दिन नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाए। WHO का आज के दिन के हवाले से पैगाम। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से सालाना 2.5 लाख अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं। अदाकारी बेमिसाल, पुरअसर आवाज़ के साथ जानदार डायलॉग। अदाकार और लोक गुलकार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से पिछले 25 साल बीत गए। इनायत हुसैन भट्टी ने अदाकारी के साथ गुलकारी के जौहर भी दिखाए।